हेलो बच्चों, तो आज हम फिर से लेकर आए हैं एक नया सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। ये है अध्याय 3। चैप्टर का नाम है नागरिकता। तो हम इसके अंतर्गत जितने भी एमसीक्यू है उसे सॉल्व करते हैं। अब एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, तो मेरा वैसे बहुत सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है और जो बचे हुए हैं वो सब मतलब मेरी प्रायोरिटी है कि मैं इसे कितना जल्दी करके आप लोगों को दे दूँ। तो चलिए आज पॉलिटिकल साइंस का अध्याय 3 करते हैं। ये है बहुविकल्पी उत्तर वाले प्रश्न। पहला है, किसी राज्य के स्थायी निवासी कहलाते हैं। हमारे ऑप्शन है, ए है नागरिक, बी है प्रजा, सी है मैत्री भाव रखने वाला विदेशी और डी है शत्रु भाव रखने वाला विदेशी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए नागरिक। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकता की चर्चा करता है। हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 5 से 11, बी है 5 से 10, सी है अनुच्छेद 6 से 10 और डी है अनुच्छेद 5 से 15। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 5 से 11। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में रहने वाला एक अंग्रेज है। हमारे ऑप्शन है, ए है नागरिक, बी है एक विदेशी, सी है एक राष्ट्रीय और डी है एक राज्यहीन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी एक विदेशी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस देश में प्राकृतिक नागरिक और प्राकृतिक प्रदत्त नागरिक में अंतर स्पष्ट किया है। हमारे ऑप्शन है, ए है फ्रांस, बी है बेल्जियम, सी है यूएसए और डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी यूएसए। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता का भूमि सिद्धांत किस देश में लागू है। ऑप्शन है, ए है भूटान, बी है अमेरिका, सी है श्रीलंका और डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। छठवां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता कानून किस वर्ष बनाया गया। हमारे ऑप्शन है, ए है 1955, बी है 1956, सी है 1950 और डी है 1952। तो हमारा आंसर है 1955, ऑप्शन ए। सातवां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत व्यक्ति को दी जाती है। हमारे ऑप्शन है, ए है दोहरी नागरिकता, बी है एकल नागरिकता, सी है वैश्विक नागरिकता और डी है उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी एकल नागरिकता। अगला है आठवां नंबर क्वेश्चन, नागरिक कितने प्रकार के होते हैं। हमारे ऑप्शन है, ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी 3। नौवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन देश में पैदा होने वाले बच्चों के साथ साथ अपने देश के नागरिकों के विदेश में पैदा होने वाले बच्चों को भी नागरिकता प्रदान करता है। हमारे ऑप्शन है, ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है ग्रेट ब्रिटेन, सी है भारत और डी है केवल ए और बी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी केवल ए और बी। आगे बढ़ेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन है, सिक्किम के लोग भारत की नागरिकता 1975 में निम्नलिखित आधार पर पाए। हमारे ऑप्शन है, ए है जन्म द्वारा नागरिकता, बी है राजकृत नागरिकता, सी है भूभाग के अधिकरण द्वारा नागरिकता और डी है उपरोक्त से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए जन्म द्वारा नागरिकता। 11वां नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा नागरिक वह व्यक्ति है जो राज्य के प्रशासन अथवा न्याय विभाग में भाग लेता है तथा किसी पद विशेष पर आसीन रहता है। हमारे ऑप्शन है, ए है मिलर, बी है अरस्तु, सी है लॉस्की और डी है गेटेल। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी अरस्तु। 12वां नंबर क्वेश्चन है, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास नामक पुस्तक किसने लिखा। ऑप्शन ए है सिले, बी है टी.एच. मार्शल, सी है गेटेल और डी है मिलर। हमारा आंसर है ऑप्शन ए सिले। 13वां नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक अनुबंध से जुड़े विचारक थे। ऑप्शन ए है हॉब्स, बी है गेटेल, सी है अरस्तु और डी है लॉस्की। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए हॉब्स। 14वां नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की गई। ऑप्शन ए है बोल्शेविक क्रांति, बी है फ्रांसीसी क्रांति, सी है अमेरिकन स्वाधीनता क्रांति संग्राम और डी है गौरवशाली आंदोलन। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी
फ्रांसीसी क्रांति। 15वां नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा व्यक्ति समुदाय के खिलाफ कुछ अधिकारों का हकदार है? हमारे ऑप्शन है डेविड हेल्ड, बी है कार्ल मार्क्स, सी है लॉस्की और डी है प्लेटो। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए डेविड हेल्ड। 16वां नंबर क्वेश्चन है, सोवियत संविधान से राज्य और नागरिक शब्द को किसने हटाया? हमारा ऑप्शन है ए है स्टालिन, बी है लेनिन, सी है जार अलेक्जेंडर द्वितीय और डी है डेविड हेल्ड। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी लेनिन। 17वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित हुआ था? ऑप्शन है ए है 1949 ईस्वी, बी है 1950 ईस्वी, सी है 1955 ईस्वी और डी है 1956 ईस्वी। तो हमारा आंसर है 1955 ईस्वी। 18वां नंबर क्वेश्चन है, जन्म से नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस धारा में है? तो हमारे ऑप्शन है धारा 3, धारा 4, धारा 5 और धारा 6। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धारा 3। 19वां नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 में उल्लेख है? ऑप्शन ए है जन्म से नागरिकता, बी है वंशानुक्रम द्वारा नागरिकता, सी है पंजीकरण द्वारा नागरिकता और डी है प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी पंजीकरण द्वारा नागरिकता। 20वां नंबर क्वेश्चन है, भारत संविधान में नागरिकता से संबंधित धाराएं? हमारे ऑप्शन है ए है 4 से 8, बी है 5 से 11, सी है 6 से 12 और डी है 7 से 14। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी 5 से 11। आगे बढ़ेंगे, सत्य या असत्य का निर्धारण करें। बी नंबर क्वेश्चन है, उसका पहला है, भारत का संविधान पूरे देश के लिए एकल नागरिकता उपलब्ध कराता है। यह ट्रू होगा। दूसरा है, भारत में नागरिकता संसद द्वारा नियंत्रित होती है। यह भी ट्रू है, सत्य है। तीसरा है, नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित हुआ था। यह भी ट्रू है। और चौथा है, भारत में प्राकृतिकरण की धारा 7 नागरिकता प्रदान करने के उपाय दिए गए हैं। यह फॉल्स है, यह असत्य है। तो हमारे ऑप्शन डी में मिलेगा इसका राइट आंसर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला है, दूसरा है, भारत के संविधान में विदेशियों के लिए भी नागरिक बनने का प्रावधान है। यह ट्रू है। दूसरा है, नागरिकता अधिनियम की धारा 4 में वंशानुक्रम द्वारा नागरिकता प्रदान करने का उल्लेख है। यह भी ट्रू है। तीसरा है, संविधान का अपमान करने वालों की नागरिकता छीन ली जाती है। यह भी ट्रू है। और चौथा है, पाकिस्तान के मुस्लिमों को भी भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। यह फॉल्स है। तो ऑप्शन बी है हमारा राइट आंसर। आगे तीसरा नंबर है, भारत की विदेशी नागरिकता राष्ट्रीयता का रूप नहीं है। यह फॉल्स है। दूसरा है, 31 दिसंबर 2014 से पहले के मुस्लिम अवैध नागरिक माने जाएंगे। यह भी फॉल्स है। तीसरा है, भारतीय संविधान की धारा 5 जन्म के आधार पर नागरिकता का उल्लेख करती है। यह ट्रू है। और चौथा है, प्रथम नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। यह फॉल्स है। चौथा नंबर है, भारत में नागरिकता जूस सैंग्यूनिस और जूस सोली के आधार पर प्राप्त होती है। यह ट्रू है। दूसरा नंबर फॉल्स है। तीसरा नंबर ट्रू है। चौथा नंबर भी ट्रू है। तो ये हमें मिलेगा ऑप्शन ए में इसका राइट आंसर। सी है, खाली स्थानों की पूर्ति करो। पहला है, भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम अंतिम बार खालिस्तान में पारित हुआ था। तो हमारा आंसर है 2019। अगला है, पुलिस की उत्पत्ति खालिस्तान में हुई थी। हमारा आंसर है ग्रीस। तीसरा है, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास की रचना खालिस्तान में हुई थी। हमारा आंसर है 1950। चौथा है, स्टालिन ने राज्य और नागरिक शब्द को खालिस्तान में संविधान में पुनः उल्लेख किया। तो हमारा आंसर है 1936। अगला है 5वां नंबर, साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना खालिस्तान में हुई थी।
तो 1848 में हुई थी। छठवां है गांधी जी के अनुसार धर्म, सत्य और खालिस्तान नागरिकता के 3 स्तंभ थे। तो हमारा आंसर है अहिंसा। गांधी जी के अनुसार धर्म, सत्य और अहिंसा नागरिकता के 3 स्तंभ थे। आगे बढ़ते हैं। ई नंबर करते हैं। स्तंभ अ और स्तंभ ब का मिलान करते हैं। स्तंभ अ और स्तंभ ब। पहला है कार्ल मार्क्स, उसे मैच करना है स्तंभ ब के बी से। दूसरा है D.H. मार्शल, उसे मैच करना है डी से। तीसरा है नागरिकता अधिनियम, उसे मैच करना है ए से। और चौथा है प्लेटो, उसे मैच करना है स्तंभ बी के सी से। तो हमारा आंसर मिलेगा ऑप्शन डी में। अगला है स्तंभ अ और स्तंभ ब का मिलाना है, इसको भी सेम मैच करना है। विकल्प दिए गए हैं, हमारा आंसर मिलेगा ऑप्शन बी में। तो ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 हो चुका है। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।